हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डाइवोर्स को लेकर। दोस्तों जब भी कोई भी पति पत्नी जब दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं या दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, तब दोनों अलग अलग होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। या तो पत्नी अलग रहना चाहती है या पति अलग रहना चाहती है। अब इसको लेकर आपको करना पड़ता है डाइवोर्स फाइल। और डाइवोर्स फाइल करते वक्त सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि बेस ग्राउंड वो नहीं देखते। उनके पास क्या ग्राउंड बन रहा है, वो किस आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। क्योंकि डाइवोर्स लेने के लिए अगर बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो इस पर अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो सेक्शन 13 के अंतर्गत और सेक्शन 13B के अंतर्गत आपको आपकी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आपको अपनी पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 13 के अंतर्गत, जिस पर आप अगर आपका दोनों की आपसी सहमति से अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है, तो दोनों के आपसी सहमति से अगर म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 6 महीने से लेकर 8 महीने तक, 9 महीने तक का समय मिलता है, जिस पर आप दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स ग्राउंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों अगर आपसी सहमति से अलग नहीं हो रहे और अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो गलतियां होती है उन गलतियों की बात इस वीडियो पर करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। और साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास से पहुंचे। दोस्तों जो डाइवोर्स का ग्राउंड होता है, डाइवोर्स के कुछ लिमिटेशंस के ग्राउंड बताए गए। लिमिटेशंस आप सेक्शन 13 के अंतर्गत देखते हैं, सेक्शन 13B के अंतर्गत देखते हैं, तो फिक्स डाइवोर्स के ग्राउंड माने जाते हैं। अगर आप कुछ भी अगर ग्राउंड बनाकर अगर आप अपना केस फाइल करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको डाइवोर्स मिले, तो दोस्तों आपको डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। आपकी जो भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आप जो भी पिटीशन आप कोर्ट में फाइल करेंगे, उसको डिसमिस कोर्ट के द्वारा कर दिया जाएगा। आपकी फाइल को जैसे ही जज साहब के सामने पेश किया जाएगा, तो वहां से जज साहब आपकी फाइल को हटा देंगे कि इस पर कोई भी बेस ग्राउंड नहीं बन रहा है। तो आपको ग्राउंड बनाने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना है, उन शर्तों को आप एक तरह से ये मानिए कि अगर वो सत्य अगर आपके पास है, अगर उस फाइल की पूर्ति अगर आपने कर रखी है, जो बेस ग्राउंड होने चाहिए वो ग्राउंड अगर आपकी फाइल में बन रहे, आपके मैटर में अगर वो ग्राउंड बन रहे, तो आपको डाइवोर्स ग्राउंड कर दिया जाएगा। दोस्तों पहले ग्राउंड की अगर बात करते, तो पहला ग्राउंड देखते क्रूएलिटी का, यानी कि क्रूरता का। तो दोस्तों क्रूरता दो प्रकार की हो सकती है। फिजिकली क्रूरता भी हो सकती है और मेंटली क्रूरता भी हो सकती है। फिजिकली क्रूरता की अगर बात करते हैं, तो फिजिकली क्रूरता में अगर कोई भी पति है, अगर वो पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, उसको गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ अंगों को वो किसी भी प्रकार की गर्म वस्तु से अंग भंग कर रहा है, या किसी अन्य प्रकार से भी अगर मारपीट के माध्यम से भी अगर वह पति को परेशान कर रहा है, तो ये स्पष्ट हो गई क्रूरता। फिजिकली क्रूरता आप इसे मान सकते हैं। और दोस्तों अगर मेंटली क्रूरता की अगर बात करते हैं, तो मेंटली क्रूरता के अंतर्गत आप देखते होंगे कि कोई भी अपने माँ बाप को उल्टा सुल्टा बोल रहा है। कोई भी पत्नी है, वो अपने पति के वो सास ससुर को वो गालियां निकाल रही है, उनके लिए अपशब्द बोल रही है, तो इसी बात को आप मेंटली क्रूरता आप ले सकते हैं। अगर कोई भी पति है, अगर पति अपनी पत्नी को खर्चा पानी नहीं दे रहा है, वो घर की जरूरतों का सामान पूरा नहीं कर रहा है, घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, तो इसको भी आप मेंटली क्रूरता समझेंगे। और ये भी एक बेस ग्राउंड बन जाता है कि मेंटली क्रूरता पत्नी के द्वारा की जा रही है। तो इन ग्राउंडों के आधार पर भी डाइवोर्स मिल जाता है। अगर ये डाइवोर्स के ग्राउंड अगर पूरे हो जाते हैं, डाइवोर्स का ग्राउंड अगर कंप्लीट अगर हो जाता है, तो डाइवोर्स के ग्राउंड के आधार पर ही डाइवोर्स दिया जाता है। या किसी भी प्रकार से कोई भी अगर एलिगेशंस लगाना अलग चीज हो जाती है और एलिगेशंस को प्रूव करना अलग चीज हो जाती है। कोई भी अगर एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब उस एलिगेशंस को साबित करना है। अगर वो एलिगेशन साबित नहीं होते, तो इसका मतलब वो जो आपने जो भी डाइवोर्स के लिए आपने पिटीशन फाइल की है, उस पिटीशन को वहीं से रद्द कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि जब भी डाइवोर्स के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तब बेस ग्राउंड नहीं बना पाते, केवल एलिगेशंस लगा देते हैं। पत्नी के द्वारा पति के ऊपर एलिगेशंस लगा दिया जाता है कि मेरा पति वो किसी दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। अब दोस्तों ये ग्राउंड हो गया अडल्ट्री का ग्राउंड, यानी कि मेरा पति दूसरी अन्य महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। लेकिन इसको जब तक साबित नहीं किया जाएगा, तब तक डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जाएगा। साबित करने के लिए अगर आपके पास कोई भी ऐसे एविडेंस है,
कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई आपके पास दूसरे अगर कोई एविडेंस है, तो आपको एविडेंस एक्ट 65 बी के अंतर्गत आपको एविडेंस के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिससे आप एविडेंस कोर्ट पर प्रस्तुत कर पाएंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार से अगर कोई भी एविडेंस अगर आपको पेश करना होता है मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के अंतर्गत, तो इसके लिए आपको 65 बी के अंतर्गत आपको जो भी आपके पास एविडेंस है, जो भी आपके पास सबूत है, उनको पेश करना होता है। और दोस्तों जो दूसरे आरोप जो लगाए जाते हैं कि मेरे साथ मारपीट की जाती है, मुझे मेंटली परेशान किया जाता है, मुझे फिजिकली परेशान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको एविडेंस करवाने, क्योंकि आप जब भी आपका डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तब आपको शपथ पत्र पेश करना होता है, और जब शपथ पत्र पेश हो जाते हैं तब क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। लेकिन उसके अलावा भी आपको एविडेंस के रूप में आपको गवाही देनी है, गवाही दिलवानी है। आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई मिलने वाले रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई भी परिवार से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, उनकी भी आपको गवाही जरूरी से करवानी है। क्योंकि अगर गवाही होती है, थर्ड पर्सन की अगर गवाही होती है, तो इसका मतलब जो भी एलिगेशंस लगाए, जो भी आरोप लगाए गए, उनको प्रूव किया जा सकता है। और अगर आप एविडेंस नहीं करवा रहे हैं, आप किसी गवाह के अगर आप एविडेंस नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब आपने जो भी एलिगेशंस लगाए वो एलिगेशंस आपने झूठे लगाए। तो आपको एविडेंस, थर्ड पर्सन के एविडेंस जरूर करवाने चाहिए। आप अपने पड़ोसी के एविडेंस भी आप करवा सकते हैं। और अगर आपने एविडेंस करवा दिए तो इसका मतलब आपके पास बेस ग्राउंड, जो भी आपने ग्राउंड बनाया है, उस ग्राउंड के आधार पर आपको डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी जाएगी। और अडल्ट्री के ग्राउंड की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अडल्ट्री का ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जिसको लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि मेरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है। लेकिन ये हो जाता है एक आरोप। आरोप आपको साबित करना होता है, तभी आपका अगर बेस ग्राउंड हो तैयार होगा। अगर आप आरोप लगाते हैं, आप एलिगेशंस लगाते हैं, इसका मतलब आपके पास कोई ग्राउंड, आप ग्राउंड बना रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको डाइवोर्स ग्राउंड नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा, उदाहरण के लिए अगर आप अडल्ट्री के ही अगर ग्राउंड की बात करते हैं, तो अडल्ट्री के ग्राउंड में कोई एलिगेशंस लगा देना कोई सबसे बड़ी बात ये नहीं है। केस के अंतर्गत एलिगेशंस को साबित करना होता है। किसी थर्ड पर्सन की गवाही आपको करवानी है। कोई अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ अगर एक साथ एक रूम पर अगर देखा हो, तो और उसके एविडेंस अगर आपके पास हो, एक साथ अगर वो दोनों सोते हुए नजर आए हो, तो ऐसी एविडेंस आपको अगर जब तक कोर्ट पर नहीं करवाएंगे, तब तक आपका जो ग्राउंड है वो ग्राउंड तैयार नहीं है। ये एविडेंस आपको करवाने ही पड़ेंगे। अगर आप एविडेंस के आधार पर अगर एविडेंस अगर सबमिट करवा देते हैं, तो जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 60 बी है, इसके अंतर्गत आपको एविडेंस पेश करने ही होंगे। अगर आप एविडेंस पेश कर देते हैं, थर्ड पर्सन की गवाही अगर आपके केस में करवा देते हैं, तो इसका मतलब आपका जो भी निर्णय वो आपके पक्ष में आ जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ ही बात कर लेते हैं, इस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 दोस्तों, सेक्शन 9 जब भी सेक्शन 9 लगाया जाता है या पत्नी के द्वारा, क्योंकि सेक्शन 9 को दोनों ही पार्टियां लगा सकती है, पति के द्वारा भी सेक्शन 9 लगाया जा सकता है, पत्नी के द्वारा भी सेक्शन 9 लगाया जा सकता है। सेक्शन 9 पति पत्नी के बीच में जो भी संबंध है, उन संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए सेक्शन 9 लगाया जाता है। यानी कि अगर कोई भी पत्नी मायके में बैठी हुई है, वो अपने ससुराल में नहीं है, अपने पति के साथ नहीं रह रही है, तो उसके बीच में वापस संबंध पुनर्स्थापित करवाने के लिए सेक्शन 9 लगाया जाता है। और सेक्शन 9 लगाने के बाद हो सकता है सेक्शन 9 पत्नी लगाए तो ठीक, और सेक्शन 9 पति लगाए तो ठीक। जिसके पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री आ जाती है, जिसके पक्ष में सेक्शन 9 का निर्णय आ जाता है, तो वो व्यक्ति जाकर सेक्शन 9 के डिग्री के आधार पर भी डाइवोर्स ग्राउंड करा सकता है। और पतियों के लिए तो सबसे बेटर सेक्शन 9 की डिग्री होती है। अगर कोई किसी भी पति के पक्ष में अगर सेक्शन 9 की डिग्री आ जाती है, तो इसका मतलब जो भी सेक्शन 9 की डिग्री लगाने के बाद अगर कोई भी आरोप पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं, तो उनका प्रॉफिट सेक्शन 9 की डिग्री के द्वारा दे दिया जाता है। नहीं तो कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस देने से पहले अगर आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है, तो इसका मतलब आप मेंटेनेंस देने से बच गए। तो दोस्तों ये जो कुछ ग्राउंड थे, जिन ग्राउंडों की बात है इस वीडियो पर करिए। अन्य और भी ग्राउंड है। अगर दूसरे ग्राउंडों के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क आप कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी अगर आपका रिलेटेड क्वेश्चंस हो, अगर आपके कोई भी रिलेटेड अगर आपका केस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि आप क्या स्टेज आपकी चल रही है, आपके पास कौन सा ग्राउंड है, कौन से ग्राउंड के आधार पर आपने डाइवोर्स फाइल किया है।
दोस्तों ये जो आज की जानकारी थी, अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो और ये जानकारी अगर आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट हो, आपको ये जानकारी आपको आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि कोई अगर परेशान व्यक्ति है तो उसके लिए भी ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सके। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, ऐसी नई जानकारी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।